मेरा नाम कीर्ति है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड आयशा की है। आयशा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत ही चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। आयशा अपने घर में अकेली बेटी थी और इसीलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं आयशा के घर पर थी तो उसकी माँ ने उससे डांटते हुए कहा, आयशा पढ़ाई में दिल लगा वरना इस बार बीए की परीक्षा पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि आयशा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दे तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। आयशा के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं एमए करने किसी दूसरे शहर चली गई। अब मेरी आयशा से बात नहीं होती, लेकिन मैं कई बार उसके बारे में सोचता था। आयशा को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी थी और यकीनन आयशा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये आयशा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हालचाल पूछा। अभी मैं कुछ पूछती, आयशा ने कहा, कीर्ति मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने आई हूँ, उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूँगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये आयशा इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही थी। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। अब मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ़े में काम से गई तो आयशा वहीं खड़ी थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप ले गई और कहा, आयशा क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक हैं तो? आयशा ने अपके मन से मुझसे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि आयशा मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। मेरे जोर देने पर आयशा ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपनी बीए भी पूरी नहीं की थी। लड़के वाले ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्हें मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और आयशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने बताया इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पी कर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। आयशा ने मुझे बताया कि अब वो अपने माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। आयशा की ये कहानी सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उसकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसीलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।